वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा यूट्यूब चैनल मेरे नाम से भी आप सर्च करोगे डायरेक्ट मिल जाएगा। मेरा नाम है दिलीप बर्नवाल। इस नाम से डायरेक्ट सर्च करो, चैनल डायरेक्ट मिल जाएंगे। आप उसके चैनल पर जाकर अपना लेक्चर देख सकते हैं आप मेरा। अब देखिए, अब इसमें क्या है, अब मैं इसमें आता हूँ। अब इस फॉर्म में फॉर्म नंबर 17 है। इसमें इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेशन करना है। तो पार्शियल फ्रैक्शन पहले हम जानेंगे होता क्या है। तो देखो इसमें क्या होता है कि इंटीग्रेशन पीएक्स बाई क्यूएक्स फॉर्म में होता है। देखो मैंने लिखा है कि इन दिस मेथड यूज टू इंटीग्रेट द फंक्शन ऑफ द फॉर्म इंटीग्रेशन px बाई qx into dx। यहाँ px और qx कोई पोलिनोमियल इक्वेशन है x का, किसका, वो x का। तो लिखा वेयर px एंड qx आर द पोलिनोमियल इक्वेशन ऑफ x। इक्वेशन डाल देते हैं, इक्वेशन ऑफ x ऑफ पोलिनोमियल इक्वेशन ऑफ x। दूसरा बोलता हूं कि डिग्री ऑफ px हमेशा लेस देन होना चाहिए डिग्री ऑफ qx। डिग्री ऑफ px का पोलिनोमियल इक्वेशन जो होगा उसका लेस होना चाहिए किससे, qx से। ये दो पॉइंट यहाँ क्लियर हो गया। अब पहला इसका जो देखिए यहाँ से 3-4 केस बनता है। पहला केस बनता है कि सारे के सारे फैक्टर क्या हो, लीनियर हो, इसमें कोई पावर ना हो। तो यहाँ पे देखो सारे का सारा पावर 1 है, जिसको बोलते हैं सिंपल फैक्टर हो। कुछ में होता है कि यहाँ स्क्वायर आ जाएगा, रिपीटेड फैक्टर आएगा, तो दूसरा केस में डालते हैं। तीसरा आ जाएगा फैक्टर लीनियर भी होगा, क्वाड्रेटिक भी होगा, और चौथा क्या होगा, ऊपर जो डिग्री बराबर होगा। ये 4 केस से क्वेश्चन यहाँ बनता है। तो पहला केस हम देखते हैं। केस फर्स्ट है बाबू अपने पास, जब qx क्या है, qx है डिस्टेंस लीनियर फैक्टर, या इसको बोलते हैं सिंपल फैक्टर। क्या बोलते हैं बाबू, सिंपल फैक्टर। सिंपल फैक्टर का मीनिंग क्या है बाबू, यहाँ जितने भी x होंगे उसका पावर देखो, यहाँ फैक्टर का 1 होगा, सारे का पावर 1 होगा, सारे का पावर क्या होगा, 1 होगा। कोई पावर रिपीटेड नहीं होगा, जिसको हम बोलते हैं सिंपल फैक्टर। क्या बोलते हैं हम लोग, सिंपल फैक्टर। तो इसे जब फैक्टर होते हैं कैसे डिग्रेड किया जाएगा, तो मैं 1-2 क्वेश्चन करूंगा, बाकी आप करोगे। तो देखो मैं यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन लेता हूं। देखो ऐसे फैक्टर का पार्शियल बहुत इजी होता है, लेकिन हम आपको 2 मेथड सिखाएंगे। पहले कोएफिशिएंट कंपैरिजन मेथड सीखिएगा, और फिर आपको इसको फर्स्ट मेथड सिखा देंगे। तो देखिए पहला, सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन ले, आप हमें जो बोलिएगा वो क्वेश्चन ले लेंगे। तो आप हमको अलाउ करिए, तो कहिए। तो मैं ये क्वेश्चन लेता हूँ 4 नंबर। चलिए 4, देखो अब 4 नंबर लो, अच्छा एक फर्स्ट नंबर। बहुत सोच रहा होगा फर्स्ट नंबर में क्या दिक्कत है भाई। फर्स्ट नंबर में कोई दिक्कत नहीं है, खाली आपको कंफ्यूज किया जाओ कैसे। इसको लिखोगे 2x + 1, यहाँ से x बाहर कर लो, तो x² - 1 into dx। अब इसको तोड़ के लिख सकते हो x + 1 और x - 1 into x। अब ये देखो ये सारे का सारा फैक्टर समझ जाएगा, नहीं बन जाएगा, ये लिख देना, सिंपल है। तो देखो मैं 4th नंबर लेता हूँ। 4th नंबर इंटीग्रेशन है बाबू, वो है 10x + 1 अपॉन x into x + 1 into x + 2 into dx। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मैं इसको मान लेता हूं, ये अपने पास कोई fx है। तो हियर fx इक्वल टू लेट fx इक्वल टू 10x + 1 बाई x into x + 1 और x + 2, ये मैं मान लेता हूं। और इसको मैं इक्वेशन नाम देता हूं सेकेंड। अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। क्या करेंगे वो, पार्शियल कैसे करेंगे देखिए। तो इसको fx को हम लिखेंगे बाबू 10x + 1 x into x + 1 into x + 2 इक्वल टू a बाई x। देखो जितना नीचे डिग्री होगा उतना कांस्टेंट, डिग्री का 1 2 3 डिग्री है। तो ये सिंपल है, तो सिंपल वाला फॉर्म में लिखेंगे x + 1 और c/x + 2, इस फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, ठीक है। इसको हटाओ, इसको रख देता हूँ, इसको 2 बोलता हूँ। अब यहाँ abc का वैल्यू निकाल देंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा, हो जाएगा। तो देखिए एबीसी की वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखिए सबसे पहला हम एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लो, तो 10x + 1 x into x + 1 x + 2 इक्वल टू a। अब इसका एलसीएम लो, तो आ जाएगा x into x + 1 x + 2। देखो x से डिवाइड करो तो ये बचेगा, तो यहाँ लिख देंगे x + 1 x + 2 प्लस, इससे डिवाइड करो तो क्या बचेगा, x into x + 2
तो b इंटू एक्स प्लस 2 बच जाएगा। x प्लस 2 से डिवाइड करो तो क्या बनेगा, c इंटू एक्स प्लस 1 बच जाएगा। देखो ये और ये खत्म, तो यहाँ आएगा 10x प्लस 1 इक्वल टू ए, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x 3x a1 इंटू 2 प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस c इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x हो गया। अब देखो सबसे हाई डिग्री कितना है, 2, सबको पहले एग्जैक्ट कर देते हैं। तो ये आ जाएगा a एक्स स्क्वायर, तो देखिए मैं यहाँ से a प्लस b प्लस c इंटू एक्स स्क्वायर, मैं ये लिया और ये लिया एक साथ। अब देखो अब x वाला फैक्टर लो, देखो x कॉमन करता हूँ, देखो a इंटू 3 तो 3a, b प्लस 2 तो 2b प्लस c, प्लस कांस्टेंट का टर्म कितना है a इंटू 2 तो 2a, और ये है अपना 10x प्लस 1। अब यहाँ तो स्क्वायर में नहीं है, यहाँ 0 इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, देख सकते हैं ना, 0 इंटू एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत है क्या। तो कंपेयरिंग द coefficient of x square, coefficient of x and coefficient of constant। देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इधर कितना है, 0। अब इधर देखो a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ x देखो, कोएफिशिएंट ऑफ c x कितना है, देखो यहाँ है 10, अब इधर कितना 3a प्लस 2b प्लस c, तो 3a प्लस 2b प्लस c इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 4। और कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट इधर कितना है 1, और इधर कितना है बाबू 2 है, a का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2। यस, अच्छा इसको ऐसे कर दो, ठीक है। अब इसके इक्वेशन में बोलता हूँ 2a, इसको अगर इसको कैलकुलेटर करना है तो इसको ऐसे लिख दो 2a प्लस 0b प्लस 0c इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 5। अब बाइक कैलकुलेटर सॉल्व करना है तो देखो कैलकुलेटर उठाइए, कैलकुलेटर में सबसे पहले ऑन करिए, ऑन कर लिया, इसको मोड दाबिए, मोड दाबने के बाद आपके कैलकुलेटर में इक्वेशन लिख के आएगा, इक्वेशन जितना नंबर लिख के आएगा, मेरे में 1 आता है तो 1 दाब देंगे। अब 1 में देखो यहाँ 2 अननोन 3 अननोन, आपने देखा ना ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू d दिया हुआ, तो जिस नंबर पे वो नंबर, तो मैं यहाँ 3 अननोन है तो 3 दाब देता हूँ, 3 अननोन। अब यहाँ a b c का वैल्यू मांगेगा, देखो तो a1 का वैल्यू 1, b1 अगेन 1 कोएफिशिएंट ले रहा है, c1 अगेन 1, d1 0, देखो 1 1 1 0। अब इक्वेशन सेकंड होता है, देखो यहाँ 3 2 1, तो 3 2 1 10। अब यहाँ देखो 2 0 फिर 0 और फिर 1, तो यहाँ हमने सॉल्व किया बाय सॉल्विंग इक्वेशन 3rd 4th and 5 we get a इक्वल टू मिला 1/2, b इक्वल टू मिला बाबू 9 और c इक्वल टू मिला मेरे को -9.5। ये एबीसी का वैल्यू मिल गया, ठीक है, क्या मिल गया एबीसी का वैल्यू। अब फिर अपना क्या करिएगा, कंपाउंड, फिर मोड दाब के कंपाउंड आएगा, 1 दाब दीजिएगा, आपका कैलकुलेटर नंबर मोड में आ जाएगा। अब देखो अब एबीसी का वैल्यू मिल गया हमको एबीसी का वैल्यू। नहीं तो आप यहाँ से ए का वैल्यू निकालते हैं, फिर एक यहाँ आता है तो फिर 2 इक्वेशन बनता है, फिर सॉल्व करते हैं 2। आप कैलकुलेटर में 3 अननोन वाला इक्वेशन लो, इसको 3 अननोन पे लेकर सॉल्व कर दो, 3 अननोन है ना, सिंपल सा 3 इक्वेशन 3 अननोन, सॉल्व करिए आंसर कर पाएंगे। अब देखिए एबीसी का वैल्यू रख देंगे हम किस में, अब एबीसी का वैल्यू रख देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। देखो मैं यहां लिखता हूं पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन नंबर किसमें, सेकेंड में। fx इक्वल टू 10x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स प्लस 1 x प्लस 2 कितना बनेगा बाबू 0.5 बाई एक्स 9 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस माइनस,
9.51 x प्लस 2। अब इसके जगह पे अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट देखो इंटीग्रेशन कितना था 10x प्लस 1 x इंटू एक्स प्लस 1 और x प्लस 2 इंटू dx। अब इसके जगह पे इस टोटल का जगह पे हम इसको रख सकते हैं ना, तो रख देते हैं। देखिए तो 0.5 बाई एक्स 9 अपन एक्स प्लस 1 और माइनस 9.5 बाई एक्स प्लस 2 इंटू dx। अब इसको अलग अलग कर दो। इंटीग्रेशन देखो आ गया 0.5 बाई एक्स इंटू डी एक्स, अब प्लस 9 अपन एक्स प्लस 1 इंटू dx और माइनस इंटीग्रेशन 9.5 एक्स प्लस 2। ठीक है, अब देखो यहां से 0.5 बाहर कर दो, क्या आएगा 0.5 इंटू ln x, यहां से 9 बाहर कर दो तो 9 इंटू ln x प्लस 1 और यहां से माइनस 9.5 तो माइनस 9.5 ln x प्लस 2 प्लस c। ये आपका आंसर है। अब देखो एबीसी का वैल्यू आपको मिल गया, अब इसके बाद लॉग वाला फॉर्म का आ जाएगा, सिंपल सोल्यूशन आ जाएगा। अब इसको दूसरा मेथड से एबीसी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो मैं आपको आसान मेथड बताता हूँ, इसको हटाता हूँ। ये आप इतना ही मेथड करोगे, मैं केवल एबीसी का वैल्यू बताता हूँ कैसे निकलेगा, बाकी काम आप कर लोगे। तो देखो एबीसी का वैल्यू कैसे निकलेगा। जब ऐसे फॉर्म में सिंपल फैक्टर हो ना, तो इसको निकालने का जो मेथड होता है, देखो पहला फॉर द वैल्यू ऑफ ए, फॉर द वैल्यू ऑफ ए। अब देखो ए का नीचे क्या है x, x इक्वल टू 0। क्या करिएगा a इक्वल टू, देखिए पूरा का पूरा लीजिए, तो यहाँ ये x लिख दीजिए, जो इसका फैक्टर है ये लिख दीजिए, इनटू ये पूरा 10x प्लस 1 अपॉन x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 और x की वैल्यू कितना 0। ये x x कट जाएगा, 0 रख दो, देखो तो 0 रखो, देखो सिंपल आ जाएगा। यहीं पे 0 प्लस 1 0 प्लस 1 और 0 प्लस 2 आ गया ना 1/2। फॉर द वैल्यू ऑफ b, अब b का वैल्यू निकालनी है, तो b का नीचे क्या है x प्लस 1, x प्लस 1 को 0 से इक्वल करते हैं, x का वैल्यू कितना आ जाएगा -1 आ गया। अब क्या करिएगा b इक्वल टू, देखिए अब x प्लस 1 रख दीजिए यहाँ पे और इनटू ये टोटल, फिर टोटल, तो 10x प्लस 1 x इंटू एक्स प्लस 1 x प्लस 2। देखिए x प्लस 1 और x प्लस 1 कट जाएगा, और किस वैल्यू पर देखेंगे -1 पे, तो ये आ जाएगा 10 इंटू -1 प्लस 1, ये आएगा -1 और -1 प्लस 2, देखो -9 अब -1 और 1 आ गया 9। अब फॉर द वैल्यू ऑफ c, इसका वैल्यू निकाल लिया c, फॉर द वैल्यू ऑफ c। अब c का नीचे देखो क्या है, c का नीचे क्या है x प्लस 2, तो x प्लस 2 को 0 से कट करिए, x इक्वल टू -2 आ गया। अब -2 आ गया तो पुट कर देते हैं, मैं इसको हटाता हूं। देखिए तो c इक्वल टू आएगा, अगेन फैक्टर रख दो, अब पूरा पूरा फंक्शन 10x प्लस 1 x इंटू एक्स प्लस 1 और x प्लस 2 और कितना इसका वैल्यू आएगा वो x इक्वल टू -2। चलिए ये और ये कट गया, -2 पुट कर दीजिए, -2 पुट करिएगा तो क्या आएगा 10 इंटू -2 प्लस 1 -2 और -2 प्लस 1, ध्यान से देखो, 10 दूना 20, तो -19 और -2 इंटू -1, तो आ जाएगा -19/2 और ये आ जाएगा कितना -9.5। देखो तो एबीसी का वैल्यू आया कि नहीं, हाफ 9.5 आ गया ना। इस मेथड से भी निकाल सकते हो। अब सर आप थोड़ा और शॉर्टकट बताइए। देखिए इसको और शॉर्टकट में बताना है, तो आप चेक कर सकते हो। 10x प्लस 1 x इंटू एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 a बाई एक्स b अपॉन x प्लस 1 और c अपॉन x प्लस 2। ध्यान सुनना, अब a के नीचे कितना है x, x इक्वल टू 0 आएगा ना, मैंने बोला x इक्वल करो 0 से। अब यहां से x हटा दो, 0 पुट कर दो, a का वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट
अब x प्लस वन इक्वल टू जीरो, एक्स की वैल्यू कितना -1। अब यहाँ से ये वाला फैक्टर हटा दो, जो नीचे वाला फैक्टर वो हटा दो, फिर -1 डालो, b का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, अब फिर याद देता हूँ। अब यहाँ देखो इसका x प्लस 2 इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू -2, ये वाला फैक्टर यहाँ से गायब कर दो, -2 डाल दो, आपको आंसर मिल जाएगा सीधा, वही वैल्यू आ जाएगा।